करने की कोशिश करिए, लेकिन आपको तब भी लग रहा है घुटने पर भी आपको धुआं आपको उसमें जा रहा है, क्योंकि जनरली जो डेथ्स होती हैं वो जलने से नहीं होती, सफोकेशन से होती है। कभी आपने देखा कि आपकी बिल्डिंग में आग लगी आदमी जल गया मर गया? नहीं, सफोकेशन से मर गया। वो उसके अंदर इतना उसका दम घुटा कि वो उसकी डेथ हो गई। तो वो आप उठने में बैठ गए, आपको तब भी नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि अरे अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो गई है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग जो मैं आपको एक्सटेंशन के अलावा बता रहा हूँ बचने की, जब कुछ नहीं रहता उसके बाद भी आपको लग रहा नहीं तो आप लेट जाइए, लेट के स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करके जहाँ पे एग्जिट आपको लगा हो, पता हो कि मेरे को बाहर जाना है, ये मेरे बाहर जाने का रास्ता, स्क्रॉल करके वहाँ से आप बाहर आ सकते, स्क्रॉल करते करते। लेकिन जब आप बाहर आ जाए, बाहर आके दरवाजा बंद कर दीजिए, नहीं दरवाजा में कुंडी नहीं लगानी, क्योंकि पता चला कि आप बाहर निकल गए, सर अंदर है या ये अंदर है या मैं अंदर हूँ, तो वो अंदर ही रह जाएगा। आपने कुंडी लगा दी तो बेचारा बाहर ही निकल पाएगा। और बंद इसलिए करना है क्योंकि वो धुआं फिर और भी जगह जाएगा तो और जगह सर्कुलेट करेगा। जैसे सपोज यहाँ पे फायर हो रही है तो आपने इसको आप बाहर निकलेगा, आपने इसको दरवाजे को बंद कर दिया, इससे यहाँ का धुआं बाहर ना जाए, ठीक है, लेकिन कुंडी नहीं लगानी। और अगर कुंडी लगा देंगे तो दूसरा बंदा फंस जाएगा, ठीक है। ये तो आप जहाँ तक समझ में आ गया, इसको करके आपने बाहर आ गया। और एक असेंबली एरिया होता है हर जगह, आपने देखा होगा, वहाँ पे आपने इकट्ठे होना। जैसे आपकी बिल्डिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। आप एक जगह असेंबली एरिया में इकट्ठे होकर खड़े हो गए, तो हेड काउंट होता है, दैट इज हेड काउंट, कि हमें हमारे ऑफिस में इतने लोग थे, 9-8 लोग हैं, एक बंदा कहाँ, दैट मीन्स कि ही इज स्टक समवेयर, कहीं पे फंसा। फिर उसको जो फायर सेफ्टी इंजीनियर जो भी आपके फायर सेफ्टी के वो होंगे जाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे, लेके आएंगे, तो एक असेंबली में इकट्ठे होंगे, ठीक है। असेंबली में इकट्ठे हो गए तो आपका सेफ्टी होगी भी, हमारे 9 लोग बाहर आ गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फायर क्या होती है, क्लास ऑफ फायर कहाँ पे इंस्टॉल किया है, और एवोक्यूएशन प्लान की हमें किस तरह से बाहर निकलना है, ठीक है। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, ये सबको एक्सप्लेन हो गई, ठीक है। अब हम इसको बात करते हैं ऑपरेशन की, कि हाउ वी कैन अप्रोच दिस फायर, किस तरह से ऑपरेट करें। सबसे पहले जैसे भैया ने बताया, उन्होंने छोटी मोटी ट्रेनिंग ली होगी, उन सबसे पहले हमने देखना कि ये आपका हमेशा ग्रीन पे रहना चाहिए। अब ग्रीन पे क्यों रहना चाहिए, थोड़ा सा लोग बताएंगे ग्रीन पे क्यों रहना, प्रेशर। और ग्रीन मीन्स क्या होता है, ग्रीन मीन्स सिलेंडर में जो गैस है जो भरा हुआ है वो उस लेवल तक एक्चुअल है जिसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, खाली नहीं है हमारा, ठीक है, एक ये भी खाली नहीं है। और क्या हो सकता है, जब हम अपनी गाड़ी लेकर रेड लाइट पे जाते हैं, जैसे कि रेड होती है तो हम रुक जाते हैं ना, जैसे ग्रीन होती है हम चल देते हैं, रनिंग। तो दिस फायर एक्सटिंग्विशर जब तक वो ग्रीन रहेगी ट्रैफिक निकलता रहेगा। तो दिस ग्रीन नीडल इज शोज दैट कि दिस इज इन ग्रीन कंडीशन, इज ऑलवेज इन रनिंग कंडीशन, कि हमेशा चालू रहेगा। ये 24 ये देखेगा कि आज मेरे को संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, मैं बंद हो जाऊंगा, रेड वाले पे ग्रीन वाले में, इज ऑलवेज ऑन ग्रीन, हमेशा रनिंग कंडीशन में रहता है। कब इसकी जरूरत पड़े, वैसे ऊपर वाला कभी इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन ये रनिंग कंडीशन में रहता है हमेशा, कि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकता है, अपना घर चला, ठीक है सर। इट इज़ वेरी सिंपल, इसलिए ये ग्रीन पे रहता है। दूसरी बात, इसके अंदर हमने एक सेफ्टी सील दे रखी है, यहाँ पे ये सारी सेफ्टी सील इसलिए दे रखी है कि कोई इसका मिसयूज ना करे, कोई टैम्परिंग ना करे, कोई इसका गलत वो ना करे। तो इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट, कि भैया हमने निकाला, उसको निकाल के बड़ा इजी है, बहुत हल्के हल्के हमने सील दे रखी है, आराम से निकाला और चला, ठीक है। क्लास नंबर समझ में आ गया, ये सारा समझ में आ गया, ठीक है। ग्रीन किस लिए होता है, ये सारा समझ में आ गया। और इसके अलावा हमने इसको आपको सारा समझा दिया। दूसरा है इवोक्यूएशन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। आप इसके इसमें कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेरी पूछना हो तो इट्स वेरी इजी, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, तो सब जगह लगे हुए इधर आगे सुनो, ठीक है सर। यहाँ तक अब इसको हम करेंगे ऑपरेट, की इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, ये तो यहाँ तक समझ। सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे आप सब भैया ने बताया, सबसे पहले इसके अंदर सील होती है सर, ये येलो सील है, येलो सील। सबसे पहले हम इसको घुमाएंगे ऐसे करके, ये एक टूट गई, ठीक है सर, ये सील बाहर आ गई है। अब इसके अंदर सिंपल एक सील रहेगी, ये वाली, इसको हम पुल करेंगे, लेकिन ये सील इसलिए लगाई है क्योंकि इसके बीच में ये सब फंसा रहा है, अभी इसको एक्सक्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी जब तक इसको नहीं निकालेंगे, जब इसको निकालेंगे तो ये अपना एक्सक्यूज हो जाएगा, सारा बाहर आ जाएगा। अभी हमने देखा सारा, ये देखिए पीछे इसके यहाँ पे भी एक सील लग रही है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। अभी तक ये इसका भी दब नहीं रहा, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये दबने लगेगा। अब इसको दबाएंगे तो पौधे तो बाहर निकलेगा। लेकिन हमने इसको लिफ्ट कैसे करना है, इसको ऐसे करके लिफ्ट नहीं करना, इसको हमने यहाँ से उठाना है, इसको हमने
इसको ऐसे उठाया, पाइप को हमने बाहर निकालना है, यहाँ से ये पाइप बाहर आ गया, ठीक है। बेस्ड ऑन द फायर, आग की जड़ पे इसको हमने टारगेट बनाना है। देखिए आग की जड़ पे इसको टारगेट बनाना है, 5-6 फीट से दूर से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आग की जड़ पे मार के टारगेट बना के स्क्यूज करना है, स्क्यूज करके आपने इस तरह से इसको इसके ऊपर वो करना है, फैलाना है इसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर फैलाएंगे से आग हो जाएगी, आग की जड़ से। अगर आपने इसको फ्लेम पे चलाया, जैसे फ्लेम फुल हो फ्लेम, तो कोई फायदा नहीं है, वो यूजलेस है, वो चलेगा भी नहीं, आग बुझेगी। तो जैसे ही वो आग आपने उसके ऊपर चलाया, ये धीरे 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 अपना रेड पे आता है, धीरे 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 जैसे ही रेड पे आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस से फिल होता है, पाउडर होता है, पाउडर के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन उसके पाउडर को बाहर निकालता है। अगर आप इसको जैसे ही ग्रीन रेड पे आ जाएगा, फिर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब भी इसको इस्तेमाल करना तो वन टाइम यूज है, और आपने इसको हल्के से नहीं दबाना, बिल्कुल टारगेट बना के अच्छी तरह प्रेस करना है, जिससे कि अच्छा सा प्रेशर निकले और फायर के ऊपर कंट्रोल हो जाए, आपका फायर आपसे रुक जाए, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम इसको रिफिल करेंगे, दोबारा इसके ऊपर एक सर्विस रिफिल लगाते हैं हम लोग इस तरह से, ये देखिए यहाँ लिखेंगे वैलिडिटी की, दोबारा रिफिल होगा, रिफिल के फिर 1 साल की इसकी वैलिडिटी हो जाती है, ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। आपने देखा होगा सब जगह में इसकी डेट लिखी है, जैसे आज से लेके नेक्स्ट ईयर 2026 तक डेट होती है, 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी होती है। पाउडर होता है दैट इज वैलिड फॉर 1 ईयर, उसके बाद रिफिल होता है, फिर दोबारा, या आप यूज़ करो ना करो तो भी रिफिल होगा, अगर यूज़ किया तो फिर आपको इसको दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा लेकर आप इसको यहीं लगा देंगे और आपकी आग कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है जी। और इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, अब इसको ऑपरेट करेंगे ऊपर हम जब फायर ऊपर जलाएंगे, फायर पे